हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक स्टोरी की रीडिंग करेंगे। आपको बहुत ही मजा आएगा ये स्टोरी पढ़ने में। इसका टाइटल है माय फर्स्ट रोल इन लाइफ। लाइफ मीन्स जीवन, रोल है भूमिका। फर्स्ट पहली, मेरी पहली भूमिका जीवन में। तो ये भूमिका कौन सी है? रोल। एक स्टेज में, एक प्ले में पार्टिसिपेट किया है एक बच्चे ने, उसी के बारे में है कि मेरी पहली भूमिका लाइफ में जो मैंने निभाई थी। तो इसको पढ़ेंगे, साथ ही नए नए वर्ड मीनिंग सीखेंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर प्लस ग्रामर साथ साथ आपको बताती चलूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। आई वॉज इन क्लास 4 when I gave my first stage performance. I was मैं था in class 4 चौथी कक्षा में, when जब। ठीक है, when means जब। I gave, give का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, gave मैंने दिया, my first अपनी पहली, स्टेज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है अभिनय। स्पेलिंग देख लीजिए, परफॉर्मेंस MANCE परफॉर्मेंस, और स्टेज मीन्स कोई भी मंच में जो मैंने पहली भूमिका निभाई। इन माई स्कूल, अपने स्कूल में, विद्यालय में। आई वॉज इन क्लास 4 वेन आई गेव माई फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस इन माई स्कूल। मैं चौथी कक्षा में था जब मैंने दिया अपनी पहली मंच पर अभिनय अपने स्कूल में। द नेम ऑफ द प्ले वॉज श्रवण कुमार। नेम नाम, प्ले मीन्स नाटक, वॉज था और श्रवण कुमार। द नेम उस नाटक का नाम था श्रवण कुमार। तो जो मैंने पहली स्टेज पर, मंच पर जाकर भूमिका निभाई थी, उस नाटक में जब मैंने पार्ट लिया था उसका नाम था श्रवण कुमार। एंड आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ श्रवण कुमार। वॉज प्लेइंग, वॉज वर्ब के साथ जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ जाता है तो वो वाला स्ट्रक्चर होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि पास्ट में कोई काम चल रहा हो। तो ये यहाँ पे कह रहा है आई वॉज प्लेइंग, मैं निभा रहा था, द कैरेक्टर पात्र, ऑफ श्रवण कुमार, मैं श्रवण कुमार का मेन रोल निभा रहा था। वॉज प्लेइंग निभा रहा था। द डायरेक्टर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। अब उसी प्ले का, उसी नाटक का जो डायरेक्टर था वो था एक छात्र जो कि 9th क्लास में पढ़ता था, 9वीं कक्षा का छात्र था। द स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स इसका मतलब होता है चश्मा, दैट ही वोर वर एनफ टू इम्प्रेस मी विद हिज केपेबिलिटीज। केपेबिलिटीज, स्पेक्टिकल्स अभी बताया, चश्मा उसको बोलते हैं स्पेक्टिकल्स। दैट जो कि, ही वोर, वियर का पास्ट टेंस हो गया वोर, जो उसने पहने थे, वर एनफ। अब ये स्पेक्टिकल्स के लिए है कि वो थे इनफ काफी, टू इम्प्रेस मुझ पर प्रभाव डालने के लिए या मुझे प्रभावित करने के लिए, विद हिज केपेबिलिटीज कि उस लड़के में कितनी क्षमताएं हैं। सिर्फ एक जो उसने चश्मा पहना हुआ था वही काफी था मुझे प्रभावित करने के लिए, मुझे इम्प्रेस करने के लिए कि वो 9th क्लास का बच्चा जो कि नाटक में डायरेक्टर है वो बहुत ही केपेबल है, उसमें बहुत क्षमता है। एट हिज कमांड ऑल ऑफ अस एक्टिंग इन द प्ले। तो एट हिज कमांड, उसकी कमांड पर या उसके निर्देश पर, ऑल ऑफ अस हम सब लोग, एक्टिंग इन द प्ले जो कि इस नाटक में काम कर रहे थे, हैड ब्रॉट धोतीज एंड साड़ीज ऑफ आर मदर्स एंड सिस्टर्स। हैड ब्रॉट, हैड के साथ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो ये तो है पास्ट परफेक्ट में, उसकी पहचान है ये, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है। तो हम लोग लाए थे धोतीज और साड़ी अपनी मदर्स की, माँ की, और सिस्टर्स बहनों की साड़ियाँ, अपने अपने मदर्स की और सिस्टर्स से मांग के साड़ियाँ लाए थे। इन ऑर्डर टू डेकोरेट द स्टेज, स्टेज को डेकोरेट सजाने के लिए। एंड गिव द इफेक्ट ऑफ फ्लोइंग रिवर, इफेक्ट मतलब एक, अब असर देना, प्रभाव डालना कि एक रिवर नदी बह रही हो।
तो हम लोग जो साड़ी से और चुन्नियों से, धोती से वो इफेक्ट, वो प्रभाव डालना चाह रहे थे स्टेज पर कि एक नदी बह रही हो, इन ऑर्डर टू डेकोरेट द स्टेज एंड गिव द इफेक्ट ऑफ फ्लोइंग रिवर। एक तो है कि मंच को डेकोरेट कर रहे थे, सजा रहे थे, और दूसरा है एक ऐसा इफेक्ट डाल रहे थे जैसे कि नदी बह रही हो। अ बकेट full of water was kept at the place where Shravan Kumar went to fetch water for his old blind parents. बकेट बाल्टी फुल भरी हुई, वाटर पानी के साथ, was kept रखी हुई थी, at a place एक जगह में, where जहां, श्रवण कुमार वेंट गया, गो का पास्ट टेंस फॉर्म हो गया वेंट, टू फेच ढूंढ के लाना, उसको बोलते हैं फेच, वाटर पानी, ओल्ड बूढ़े, ब्लाइंड मीन्स अंधे जो कि आंखों से देख नहीं सकते, पेरेंट्स माता पिता। अब पूरी लाइन का मतलब है अ बकेट फुल ऑफ वाटर वॉज केप्ट एट द प्लेस वेयर श्रवण कुमार वेंट, एक बाल्टी भरी हुई पानी के साथ रखी हुई थी उस जगह पर जहां, प्लेस के लिए यूज हुआ है ये वेयर, उस जगह जहां श्रवण कुमार जो है वेंट गया, फेच लाने के लिए, ढूंढकर पानी, अपने बूढ़े अंधे माता पिता के लिए, क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे थे। टू बॉयज प्लेड द रोल ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार। टू बॉयज दो लड़कों ने, प्लेड द रोल भूमिका निभाई, ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स अंधे माता पिता की, ऑफ श्रवण कुमार मतलब श्रवण कुमार के माता पिता की भूमिका भी दो लड़कों ने ही निभाई थी। दे had been instructed to keep their eyes closed all the time and to sit together in the center of the stage. had been instructed उनको निर्देश दिए गए थे, had के साथ फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और यहाँ बिन लगा है, तो ये पहचान हो गई पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव फॉर्म में लिखा गया है सेंटेंस। दे हैड बीन इंस्ट्रक्टेड उनको निर्देश दिए गए थे, उन दोनों लड़कों को जो कि पेरेंट्स की भूमिका निभा रहे थे, टू कीप देयर आईज क्लोज कि वो अपनी आंखों को बंद रखेंगे ऑल द टाइम पूरे समय के लिए, एंड टू सिट टुगेदर इन द सेंटर ऑफ द स्टेज और इकट्ठे बैठेंगे, सेंटर मतलब बिल्कुल बीचों बीच उस मंच के। फेसिंग द ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स दर्शक गण जो है उनको फेस करते हैं मतलब उनकी तरफ उनका मुंह होगा, तो ये उनको निर्देश दिए गए थे। वन ऑफ देम बोधराज प्लेइंग द रोल ऑफ द मदर वोर हिज मदर्स साड़ी, तो वन ऑफ देम दोनों में से एक जो था, बोधराज था उसका नाम, प्लेइंग द रोल ऑफ द मदर जो कि माँ की भूमिका निभा रहा था श्रवण कुमार के, माँ की भूमिका निभा रहा था श्रवण कुमार के। वोर वियर का पास्ट टेंस हो गया, उसने पहनी थी, हिज मदर्स साड़ी अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब है इसका का के या की, अपनी माँ की साड़ी उसने जो पहनी हुई थी, द आंचल ऑफ विच वुड स्लाइड डाउन मेनी अ टाइम, तो उसका जो आंचल था, पल्लू था जो उसका साड़ी का, विच मतलब साड़ी के बारे में बोल रहे हैं कि ऑफ विच आंचल था जो साड़ी का, वुड स्लाइड मतलब खिसकता था वो, डाउन मेनी टाइम, अब उसने वो अपने सिर पर आंचल डाला हुआ था तो वो बार बार क्या हो रहा था, खिसक रहा था नीचे। मेनी अ टाइम मीन्स कई बार। इसको फिर से पढ़ते हैं। वन ऑफ देम बोधराज प्लेइंग द रोल ऑफ द मदर वोर हिज मदर्स साड़ी, तो एक उनमें से एक जिसका नाम बोधराज था जो कि माँ की भूमिका निभा रहा था, उसने पहनी थी अपनी माँ की साड़ी जिसका आंचल कई बार नीचे खिसक रहा था। द कर्टन रोज, कर्टन मतलब पर्दा, मंच का जो पर्दा है वो ऊपर उठा, राइज का पास्ट टेंस हो गया रोज, वो ऊपर उठा। ऑन हियरिंग द कमांड ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स, बेटा श्रवण कुमार वी आर वेरी थर्स्टी, ऑन हियरिंग सुनकर, कमांड निर्देश, ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स मतलब अंधे माता पिता का निर्देश सुनकर, वो क्या था, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, बेटा श्रवण कुमार वी आर वेरी थर्स्टी, बेटा हम लोग बहुत ही प्यासे हैं। तो ये तो उनका डायलॉग था जो श्रवण के माता पिता ने बोलना था। आई टुक अ लोटा, टच देयर फीट
एंड वॉक्ड टूवर्ड्स द रिवर। आए, ये आए कौन है? नरेटर, जो कि अपनी कहानी सुना रहा है, जिसने कि पहली भूमिका श्रवण कुमार की निभाई है, वो बता रहा है आई टू का लोटा, मैंने वो लोटा लिया, टच देयर फीट, उनके पांव छुए, देयर मीन्स उनके माता, खुद के माता पिता के उसने पांव छुए, एंड वॉक्ड टूवर्ड्स, और चल पड़ा नदी की ओर। किंग दशरथ एंटर्ड द स्टेज फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन। किंग दशरथ, अब जो दशरथ है, राजा दशरथ, एंटर्ड, वो प्रवेश लिया उन्होंने, द स्टेज, मंच पर, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, द कर्टन मतलब पर्दे के पीछे, क्योंकि मंच में भूमिका निभाई जा रही है तो पर्दे के पीछे से राजा दशरथ वहां आगे आए। ही मूव्ड अबाउट एंड ट्विस्टेड हिज मुस्टैश, इसको बोलेंगे मुस्टैश। मूव्ड अबाउट में इधर उधर घूमे, ट्विस्टेड और उन्होंने मरोड़ी अपनी मूछें। तो यहाँ पे आप स्पेलिंग देख लीजिए, मुस्टैश, मूछों को ये बोलते हैं मुस्टैश, और स्पेलिंग ये है उसकी MOUSTACHE। तो जो अभी राजा दशरथ है वो स्टेज पर आ चुके हैं। ही मूव्ड अबाउट, इधर उधर घूमे और उन्होंने अपनी मूछों को ताव दिया, मरोड़ी। ऑन हियरिंग सम साउंड he took out an arrow from the quiver on his back and exclaimed, on hearing some sound, कुछ आवाज सुनकर, he took, take का सेकेंड फॉर्म हो गया, पास्ट टेंस हो गया, he took out, उन्होंने निकाला, an arrow, एक तीर, from the quiver। तो quiver का मतलब होता है अपने तरकश में से, जिसमें कि तीर रखे जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्वीवर, और तीर को बोलते हैं एरो, और उसमें जिसमें हम तीरों को रखते हैं उसको बोलते हैं क्वीवर, तरकश। ऑन हिज बैक, जो कि उन्होंने अपने कंधे में पहना हुआ था, एंड एक्सक्लेम्ड, और उन्होंने आवाज लगाई, विच एनिमल इज पोल्यूटिंग द रिवर वाटर। ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछा, और ये इन्वर्टेड कॉमास में है, मतलब राजा दशरथ का डायलॉग है ये। कौन सा जानवर है, विच एनिमल इज पोल्यूटिंग, गंदा कर रहा है, द रिवर वाटर, इस नदी के पानी को। यहाँ जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, देखिए इज के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। तो जब ये वाला स्ट्रक्चर आता है इज एम आर के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है। तो वो पूछ रहे हैं कौन सा जानवर है ये जो कि नदी का पानी गंदा कर रहा है। I saw the arrow going straight towards the roof and I fell flat on the stage and started crying. I saw, मैंने देखा, see का past tense हो गया saw, the arrow, उस तीर को, going straight towards the roof, छत की तरफ जाते हुए, जो भी मंच है उसके छत की तरफ जाते हुए, and I fell flat, और मैं नीचे गिर पड़ा, फेल फ्लैट, नीचे गिर पड़ा, ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर, स्टार्टेड क्राइंग, और फिर मैं रोने लगा। तो यहाँ पे जो श्रवण कुमार है वो, क्योंकि ये उसी का पात्र निभा रहे हैं, जो भी आए हैं, जो नैरेटर हैं वो श्रवण कुमार का पात्र निभा रहे हैं, तो उन्होंने फिर रोकर क्या बोलना शुरू किया, ये जो लाइन्स है वो उन्होंने रोते हुए बोली, ओ क्रूअल, क्रूअल मीन्स धूर्त इंसान, क्रूर इंसान, व्हाट हार्म हैड आई डन टू यू, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट हार्म, क्या हानि पहुंचाई, हैड आई डन टू यू, प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैंने, ओ धूर्त, ओ क्रूर आदमी, मैंने क्या हानि पहुंचाई थी तुमको। वाई डिड यू स्ट्राइक द एरो इन माई बोजम, वाई डिड, आपने क्यों, स्ट्राइक मारा, एरो तीर, मेरी छाती पर, इन माई बोजम मीन्स मेरी छाती पर क्यों तुमने ये तीर मारा। वट रॉन्ग आफ्टर ऑल हैड आई डन टू यू, आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार मैंने क्या गलत किया था, टू यू, तुम्हारे लिए मैंने क्या गलत किया था। रेचेड, इसको बोलेंगे रेचेड, ये जब बहुत गुस्सा आता है तो ये वर्ड यूज किया जाता है, मनहूस। यू शॉट मी वाइल फेचिंग वाटर, तुमने मुझे शूट किया, तो शॉट जो है वो शूट का पास्ट टेंस हो गया, तुमने मुझे मारा, वाइल फेचिंग वाटर, जब मैं पानी ढूंढ के ला रहा था, या पानी ढूंढते समय, वाइल मीन्स के समय, तो फेचिंग मतलब पानी ढूंढते समय तुमने मुझे मारा। अब जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये स्टेज है और यहाँ पे राजा दशरथ की भूमिका ये निभा रहे हैं, और ये जो नैरेटर है श्रवण कुमार, जो कि अभी
तीर इनको लग चुका है और ये नीचे गिरे हैं, और ये सारे दर्शक हैं जो कि ये नाटक को देख रहे हैं। द हाई पिच ऑफ माई वॉइस स्टन्ड द ऑडियंस इन द हॉल। हाई पिच मतलब मैं तीखी चीख जो मैं चिल्लाते चिल्लाते बोल रहा था, ऑफ माई वॉइस मेरी आवाज की, स्टन्ड मतलब हैरान कर दिया, ऑडियंस दर्शकगण, हॉल हॉल में बैठे हुए सारे दर्शकगण को मैंने अपनी हाई पिच तीखी आवाज सुनाकर बिल्कुल ही हैरान स्तब्ध कर दिया। वो लोग बिल्कुल हैरान हो गए, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है ये लड़का। I kept singing uninterruptedly, uninterruptedly, but the song was so long that it seemed there was no end. I kept, keep का second form हो गया, मैं लगा रहा, singing गाने में, uninterruptedly, interruption तो होता है किसी को रोक देना, उसमें हमने यहाँ पे प्रीफिक्स लगा दिया तो उसका मीनिंग उल्टा हो गया, अनइंटरप्टली, बिना रुके हुए मैंने वो गाना लगातार गाना शुरू किया। बट द सॉन्ग वॉज सो लॉन्ग, लेकिन ये जो गाना था जो मैं चिल्ला चिल्ला के गा रहा था वो बहुत लंबा था। दैट इट सीम्ड, कि ऐसा प्रतीत हो रहा था, दैट देयर वॉज नो एंड, कि ये गाना कभी खत्म ही नहीं होगा। मीन वाइल किंग दशरथ stood like still like a statue with one leg in front and another at the back. Meanwhile, इसी दौरान किंग दशरथ जो था, stood वो खड़ा रहा, stand का past tense हो गया, stood खड़ा रहा, still means बिना हिले डुले। यहाँ पे still का मीनिंग क्या है? खड़ा रहा बिना हिले डुले, स्टिल लाइक अ स्टैचू, एक मूर्ति की तरह, स्टैचू मीन्स मूर्ति, विद वन लेग इन फ्रंट एंड अनदर एट द बैक, एक पाँव आगे की तरफ और दूसरा पाँव पीछे की तरफ, एक स्टैचू की तरह, मूर्ति की तरह वो बिल्कुल बिना हिले डुले खड़े हैं। ही वॉज वेटिंग फॉर मी टू कंप्लीट माई सॉन्ग। फिर से यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंस में वॉज है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है ये। ही वॉज वेटिंग, वो इंतजार कर रहा था, फॉर मी मेरे लिए, टू कंप्लीट माई सॉन्ग की मैं अपने गाने को पूरा करूंगा। हिज बो फेसिंग मी, बो मीन्स उनका जो धनुष था उसको बोलते हैं बो, फेसिंग मी मेरी तरफ उसका फेस था, मतलब उन्होंने जो धनुष है मेरी तरफ ताना हुआ था। इफ ही हैड शॉट अनदर एरो फ्रॉम हिज क्विवर इट वुड हैव corrected his earlier mistake, but the director had instructed him to shoot only one arrow, which he had already done. तो if he had shot, अगर उन्होंने लगाया होता या मारा होता, another arrow, दूसरा तीर, from his quiver, अपने तरकश से निकालकर, it would have, तो क्या होता? करेक्टेड इज अर्लियर मिस्टेक, तो उनकी जो पहले की मिस्टेक गलती थी वो ठीक हो गई होती, लेकिन डायरेक्टर ने हैड इंस्ट्रक्टेड, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट, कि ये काम हो चुका है, कि डायरेक्टर ने उनको, पास्ट में कोई काम हो चुका है उसकी पहचान है ये, जो भी डायरेक्टर थे उन्होंने उनको निर्देश दिए थे टू शूट ओनली वन एरो, कि एक ही एरो, एक ही तीर साधेंगे वो, जो कि उन्होंने पहले ही कर लिया था या तो जो वो पहले ही कर चुके थे। आई हैड हार्डली संग हाफ द सॉन्ग व्हेन माय वॉइस वेंट होर्स। हैड हार्डली संग, सिंग का ये जो है थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैड के साथ लगा हुआ है ये, तो मैंने गाना बड़ी मुश्किल से गाया था, हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से अभी गाया ही था, हाफ द सॉन्ग आधा गाना, व्हेन माय वॉइस जब मेरी आवाज वेंट हो गई होर्स, तो इसका मतलब होता है कि कर्कश या बेसुरी हो गई, क्योंकि काफी देर से गाना गा रहा है तो बाद में क्या हो गया, उसका गला बैठने लग गया, आवाज कैसी हो गई, होर्स, बेसुरी हो गई, कर्कश हो गई, चुभने वाली हो गई। आई कुड सी द ऑडियंस लाफिंग, मैं देख सकता था, आई कुड सी मैं देख सकता था, द ऑडियंस दर्शकों को, लाफिंग हंसते हुए, तो जो ऑथर हैं जो बता रहे हैं अपने बारे में, नैरेटर, वो बोल रहे हैं कि मैं दर्शकों को देख सकता कि मेरे ऊपर वो हंस रहे हैं। द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप देयर आईज क्लोज, ब्लाइंड मतलब अंधे, पेरेंट्स माता पिता, ऑफ श्रवण कुमार के अंधे माता पिता
वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, उनको मुश्किल हो रही थी, टू कीप, रखने में, देयर आईज क्लोज्ड, अपनी आंखें बंद, क्योंकि बहुत देर से उन्होंने आंखें बंद की थी और वो बच्चे ही तो थे जो ये पात्र निभा रहे हैं, तो उनको बड़ी मुश्किल हो रही थी कि वो देर तक अपनी आंखें बंद रखें. समटाइम्स वन एंड समटाइम्स द अदर वुड ओपन देयर आईज, समटाइम्स कभी कभार एक, एंड समटाइम्स द अदर कभी कभार दूसरा, वुड ओपन खोल देता था, देयर आईज अपनी अपनी आंखें. तो कभी एक जो माता का रोल निभा रहा है, कभी वो अपनी आंख खोल रहा है एक आंख, और पिता का भी रोल है तो कभी दूसरी आंख. तो इस तरीके से बारी बारी से वो लोग ये सब कर रहे थे क्योंकि बहुत थक गए थे बच्चे. ऑन सीइंग दिस, ये देखकर, द ऑडियंस स्टार्टेड गिगलिंग एंड रिमार्क्ड, ऑडियंस दर्शकगण जो थे स्टार्टेड, उन्हें शुरू किया, गिगलिंग हंसना, एंड रिमार्क्ड और उन्होंने प्रतिक्रिया दी, उन्होंने बोला, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, दर्शक लोग बोल रहे हैं, सी ही हैज अगेन ओपन्ड हिज आईज, अब आपस में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सी देखो, ही हैज अगेन ओपन्ड हिज आईज. हैज के साथ इस बार वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है. हैज हैव के साथ जब वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट में कोई काम फिनिश हुआ हो. कहता देखो देखो इसने अभी अभी अपनी आंखें खोली, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया. ये तो उनका डायलॉग है दर्शकगण का. Suddenly, the audience burst out laughing when they saw the pallu of the sari falling down from the head of Bodhraj. Suddenly, अचानक, the audience, जो दर्शकगण थे, burst out laughing, वो जोर जोर से हंसने लग गए, when they saw, जब उन्होंने देखा, सी का पास्ट टेंस हो गया सॉ, पल्लू, जो पल्लू था सारी का, फॉलिंग डाउन, नीचे गिरते हुए, फ्रॉम द हेड ऑफ बोधराज, बोधराज ने अपने सिर पे पल्लू लिया हुआ है, साड़ी संभालनी तो उसको आती नहीं है, उसके सिर से पल्लू खिसकने लगा तो ऑडियंस जो है बहुत जोर जोर से हंसने लग गई. बोधराज हु वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ श्रवण कुमार ब्लाइंड मदर, बोधराज जो कि, हु बोधराज के लिए यूज हुआ है, जो कि, प्लेइंग निभा रहा था, रोल भूमिका, श्रवण कुमार की अंधी माँ की भूमिका निभा रहा था. द शेवन हेड ऑफ बोधराज बिकेम विजिबल, शेवन मतलब गंजा, शेव किया हुआ, ये एडजेक्टिव है जो कि हेड को डिस्क्राइब कर रहा है कि उसका सिर जो था वो, उसमें बाल जो है शेव किए हुए थे, गंजा था वो. बोधराज बिकेम विजिबल, वो विजिबल मतलब लोगों को दिखाई देने लग गया, जब पल्लू हट गया तो उसका सिर दिखने लग गया ऑडियंस को. आफ्टर अ वाइल व्हेन वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वॉज सीन ओपनिंग हिज आईज, आफ्टर अ वाइल अब कुछ देर के बाद, व्हेन जब, वन ऑफ द पेरेंट्स माता पिता में से एक, श्रवण कुमार के माता पिता में से एक, वॉज सीन देखा गया, ओपनिंग हिज आईज अपनी आंखें खोलते हुए, somebody इन द ऑडियंस शाउटेड, अब ऑडियंस में से किसी ने चिल्लाया जोर से, लुक लुक अगेन ही कैन सी, क्योंकि वो तो अंधों की भूमिका निभा रहे हैं और वो ऑडियंस बोल रही है देखो देखो फिर से, ही कैन सी वो तो देख सकता है, तो ऑडियंस मजे ले रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं. टाइम एंड अगेन लाफ्टर अरोज इन द हॉल, टाइम एंड अगेन बार बार, लाफ्टर मीन्स हंसी, अरोज, अरोज यहाँ का मतलब है कि उठी या शुरू हुई, इन द हॉल, हॉल में, एंड नॉइज ऑफ क्लैपिंग कुड बी हर्ड, और नॉइज मतलब आवाज, क्लैपिंग तालियों की, कुड बी हर्ड सुनाई दे सकती थी. हियर का सेकेंड फॉर्म हो गया कि वो सुनाई दे सकती थी. देन आई स्टॉप्ड सिंगिंग एंड एक्टेड एज इफ डाइंग इन पेन, अब क्या हुआ, अब जाके, देन तब, आई स्टॉप्ड सिंगिंग मैंने गाना बंद किया, एंड एक्टेड और ऐसी एक्टिंग की, ऐसा अभिनय किया, एज इफ जैसे कि, डाइंग इन पेन जैसे कि मैं दर्द से मर गया हूं. द हॉल अपलॉडेड विथ क्लैपिंग, अब जो हॉल था पूरा का पूरा हॉल, अपलॉडेड वो गूंजने लगा, तालियों की गड़गड़ाहट से वो गूंजने लगा. वन टीचर ऑफ माई क्लास हु वॉज पार्ट ऑफ द ऑडियंस टोल्ड माई ब्रदर बाल राज, वन टीचर एक अध्यापक, ऑफ माई क्लास मेरी क्लास का, हु वॉज पार्ट ऑफ द ऑडियंस जो कि दर्शकगण का एक हिस्सा था, टोल्ड माई ब्रदर उन्होंने मेरे भाई को बताया, जिसका नाम बालराज है, नरेटर का भाई बालराज है, उसको उनके टीचर ने ये बताया, लुक व्हाट योर ब्रदर इज डूइंग, देखो देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है. आफ्टर माई डेथ एज श्रवण कुमार, a few more dialogues had to follow.
आफ्टर माई डेथ, मेरे मरने के बाद, एज श्रवण कुमार, श्रवण कुमार के रूप में मेरे मरने के बाद, अ फ्यू मोर डायलॉग्स, कुछ और डायलॉग्स, भाषण या कुछ डायलॉग डिलीवरी, हैड टू फॉलो, उनको अभी बोलना था, बाकी रह गया था डायलॉग्स बोलना। किंग दशरथ स्पीकिंग टू माई ओल्ड पेरेंट्स, और कौन कौन से डायलॉग्स रह गए थे कि जिसमें किंग दशरथ स्पीकिंग टू माई ओल्ड पेरेंट्स, वो मेरे बूढ़े माता पिता से बात करते हैं, एंड द ओल्ड पेरेंट्स कर्सिंग द किंग, और मेरे माता पिता जो है स्टेज पर बने हुए हैं, कर्सिंग वो श्राप देते हैं राजा को। बट आई फॉरगॉट एवरीथिंग एंड एट वंस गॉट अप, लेकिन आई फॉरगॉट मतलब मैं भूल गया सब कुछ, एंड जल्दी से गॉट अप मीन्स उठ गया, तो फॉरगेट का पास्ट टेंस हो गया फॉरगॉट, लेकिन मैं तो सब कुछ भूल गया और जल्दी से उठ गया। द ऑडियंस बर्स्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, ऑडियंस जो दर्शक गण थे वो हंसी के ठहाके मार के जोर जोर से हंसने लग गए। बर्स्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर मीन्स बहुत जोर से उनको हंसी आई। somebody taunted, और किसी ने तो ताना मार के भी कहा, इन्वर्टेड कॉमास में देखिए बताया गया है, कीप लाइंग कीप लाइंग, कीप, लेटे रहो लेटे रहो। तो श्रवण कुमार जो है वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया, जो श्रवण कुमार का पात्र नरेटर निभा रहे हैं वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, और ये जो डायलॉग्स कुछ रह भी गए थे उनसे पहले ही वो उठ खड़े हो गए, और ऑडियंस में से तब कोई ताने मार के बोल रहा है, अरे लेटे रहो। बट आई गॉट सो कंफ्यूज, लेकिन मैं तो इतना कंफ्यूज हो गया था, इतना परेशान, इतना व्याकुल हो गया था, दैट आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मुझे अब क्या करना है। यहाँ पर भी डिड के साथ देखिए फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की। आई अगेन ले डाउन, अब मैं दोबारा से लेट गया, जब ऑडियंस का प्रेशर पड़ा कि वो लोग तो बोल रहे हैं कि लेटे रहो, तो मैं फिर से लेट गया। दिस लेड टू क्लैपिंग विच डिड नॉट सीम टू एंड, अब जब ये मेरा काम जब मैंने ये किया तो इससे क्या हुआ, जोर जोर से फिर से तालियां बजने लगी, विच डिड नॉट सीम टू एंड, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब तो ये तालियां बजती रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। whistling, clapping and laughter and different sorts of sounds continued for long time to come. whistling सीटियां बजाना, clapping तालियां मारना, laughter हंसी ठहाके लगाना, एंड डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ साउंड और भी अलग अलग टाइप की आवाजें, कंटिन्यूड जारी रही, फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम बहुत देर समय तक ये जारी रही। दिस वॉज माई फर्स्ट रोल इन लाइफ, और ये थी मेरी पहली भूमिका जो मैंने अपनी जिंदगी में स्टेज पर निभाई थी। और जो ये नैरेटर है वो उस टाइम पे क्लास 4th में पढ़ते थे, तो बच्चे ही हैं, और बच्चे ऐसे गड़बड़ भी कभी कभी स्टेज पे कर लेते हैं। अगर आपको भी स्टोरी पसंद आई है तो आप भी जरूर लाइक्स देना इस स्टोरी में। और आगे हम इसकी वर्ड मीनिंग्स एक बार पढ़ लेते हैं। स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ लेंसेज, चश्मा, चश्मे को बोलते हैं स्पेक्टिकल्स। फेच ये वर्ब है, मींस किसी चीज को जाके लेकर आना, तो यहाँ पे वो क्या लेने गए थे, पानी। ऑडियंस नाउन है, इसका मतलब है श्रोता, सुनने वाले और देखने वाले। श्रोता को भी ऑडियंस बोलते हैं, दर्शकों को भी ऑडियंस बोलते हैं। क्वीवर तरकश, जिसमें कि तीर रखे जाते हैं। रेचेड एडजेक्टिव है, दुष्ट जैसे बेवकूफ, जब बहुत गुस्सा आता है तब हम ये यूज करते हैं, जैसे कि ऑफ बैड नेचर, दुष्ट। बॉसम मतलब छाती पर, जैसे तीर मार दिया था उनको। और होर्स ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कर्कश, खुरदरी, जब बेसुरी हो गई थी उनकी आवाज गाना गा गा के। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है और कहानी भी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स देकर भी जरूर बताना अपने अपने व्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं।